Very good evening, my dear students. How are you all? Welcome back to Shipping Minds Menu. Let us continue with our UGC NET Unit 4 Sociology Rural Urban Transformation. हम लोग कर रहे थे रूरल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड हम लोग पढ़ रहे थे रैयतवाड़ी सिस्टम उन सब के बारे में. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं द मालगुजारी. व्हाट इज मालगुजारी सिस्टम? वेयर विलेज हेडमैन वर रिकॉग्नाइज्ड एज मालगुजार्स. जो विलेज का हेड होता था एक पूरा का पूरा, उसको एक तरह से मालगुजार बोला जाता था. बस इतना याद रखने की जरूरत है. नेक्स्ट इज द जागीरदारी सिस्टम. जागीरदार, वो हाँ बहुत बार मूवीज में डायलॉग आता है ना कि तुम्हारे बाप की जागीर है ये. तो बिल्कुल वैसे ही जागीरदार सिस्टम में क्या है, इन विच द जमींदार डिड नॉट हैव एनी और वी कैन से डिड नॉट हैव प्रोप्राइटरी राइट ऑन द सॉइल, यानी लैंड. यहाँ पे बात हो रही है कि इस केस में, यानी किस केस में, जागीरदारी के केस में, जो लैंड है उसके ऊपर राइट नहीं होता था जमींदार का. ठीक है, अब देखिए नाम से याद रख सकते हैं आप लोग, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा. जमीनदार यानी जमीन का मालिक, जमीनदार, जागीरदार. अब ये जागीर में क्या है, जागीर में है कि आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि जो भी क्रॉप्स ग्रो हुई, जिस जमीन पे ग्रो हुई उस पे हक नहीं है, बल्कि जो क्रॉप्स ग्रो हुई है ना, जो गुड्स मिल रहे हैं उन पे हक है, जागीरदार. ठीक है, तो जमींदार डिड नॉट हैव प्रोप्राइटरी राइट्स ऑन द सॉइल, लैंड पे कोई उनका राइट नहीं होता था, बट एंजॉयड द राइट्स टू बी कलेक्ट लैंड रेवेन्यू. लेकिन लैंड का जो रेवेन्यू होता था, जितनी भी क्रॉप्स ग्रो होती थी उसके ऊपर जो टैक्स लगता था, उसको वो फुल एंजॉय करते थे, यानी वो मैक्सिमम बेनिफिट्स वहां से लेते थे. यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि अपने पास चीजें ज्यादा रखते थे. और ये सारी चीजें, उसके बाद द रैयतवाड़ी सिस्टम देखिए. रैयतवाड़ी सिस्टम वेयर गवर्नमेंट सेटल्ड द रेंट. इसमें क्या होता था, जो गवर्नमेंट है वो सेटल करती थी कि आपको इतना रेंट देना पड़ेगा. ठीक है, गवर्नमेंट सेटल द रेंट डायरेक्टली विद रियॉट्स. रियॉट्स कौन होते थे, कल्टीवेटर्स, यानी जो क्रॉप्स को ग्रो करने वाले, खेती बाड़ी करने वाले. जो कल्टीवेटर्स हैं उनके साथ जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली डील करती थी कि इतना रेंट आपको देना पड़ेगा. ठीक है, आप इतना टाइम खेती करोगे, उसका आपको उस जमीन का इतना रेंट देना है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ एन इंटरमीडियरी. यानी इसमें क्या, मिडलमैन नहीं होता था. मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था ना कि रैयतवाड़ी में मिडलमैन यानी जमींदार नहीं है, ये डायरेक्ट डीलिंग है ब्रिटिशर्स के साथ. ठीक है, तो इंटरमीडियरी का कोई इंटरवेंशन नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं. दिस एप्लीकेबल टू वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया. ठीक है, ये कहां कहां एप्लीकेबल था, वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया में ये रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो एप्लीकेबल था. लैंड रिफॉर्म इन इंडिया. अब देखिए लैंड रिफॉर्म कब आया. सबसे पहले तो याद रखना है कि जो लैंड रिफॉर्म है ये 1947 के बाद आया. तो उन्होंने ध्यान दिया कि भाई ये जो इतना खराब सिस्टम है ना, जमींदार जो हैं और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जो पेजेंट्स हैं वो बेचारे मरते जा रहे हैं, जो जमींदार हैं वो बीच में ज्यादा बेनिफिट ले लेते हैं. तो लैंड रिफॉर्म्स लाने की बात की गई, यानी कुछ चेंजेस लाने की बात की गई कि ये जो पूरा सिस्टम है इसको चेंज करने की जरूरत है. इट एंटेल्स अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द राइट्स ऑफ ओनरशिप एंड और यूज ऑफ लैंड away from large land owners and in favor of cultivators with very limited or no land holdings. ठीक है, अब देखिए इसको समझिए. लैंड रिफॉर्म्स बेसिकली क्या था, ये इसलिए लाया गया कि जो जमींदार हैं उन वो जो पूरा हक जमाए बैठे ना कि इस पूरी जमीन पे सिर्फ हम लोगों का हक है, उसका उनका हक हटा के उस जमीन का, मान लीजिए कोई इतना बड़ा टुकड़ा है जमीन का, ठीक है, तो उसके क्या कर देना, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देना. ठीक है, ताकि सभी पेजेंट्स में वो जमीन थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांटी जा सके. पूरी के पूरे लैंड के पार्ट पे सिर्फ एक या दो जमींदारों का हक ना हो. इसलिए उन्होंने क्या किया, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जितनी भी लैंड है उसका. एंड लैंड ऑनर्स और जो कल्टीवेटर्स हैं, जो लैंड ऑनर्स थे उनसे हक लेकर जो कल्टीवेटर्स हैं जिनके पास या फिर बिल्कुल भी लैंड नहीं है, उनको कुछ कुछ पोर्शन दे देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना. ये लैंड रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई.
फर्स्ट स्टेट वेयर लैंड रिफॉर्म हैपेंड, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पहली ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर लैंड रिफॉर्म अप्लाई किया गया या हुआ, वो था बंगाल। 1950 में बंगाल में सबसे पहले लैंड रिफॉर्म लेके आया गया, 1950 बंगाल। फर्स्ट स्टेट टू अबॉलिश जमींदार सिस्टम, जो जमींदारी सिस्टम था उसको अबॉलिश, उसको खत्म करने का काम सबसे पहले कहां पर हुआ, कौन सा स्टेट, दैट इज यूपी। यूपी उत्तर प्रदेश में इसको खत्म किया गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों इसको लेके आए गए, हम सबको पता है। जो इतना शोषण हो रहा था पेजेंट्स का, जो जमींदार हैं वो बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे पेजेंट्स का, ज्यादा अपने पास रखते थे, कम हिस्सा ब्रिटिशर्स को देते थे, लेकिन बीच में वो घपलेबाजी करके ज्यादा पोर्शन अपने पास रख लेते थे। तो बहुत ज्यादा जो पेजेंट्स हैं वो परेशान हो गए थे। इसीलिए इन चीजों को देखते हुए 1947 में जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो लेके आए गए। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इन ऑनरशिप ऑफ लैंड। जो लैंड है उसकी ऑनरशिप, यानी जिसके पास लैंड है वो, उसको क्या किया गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर ध्यान दिया गया ताकि इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह का उसको खत्म किया जा सके। टू एनफोर्स लैंड सीलिंग एंड टेक अवे द सरप्लस लैंड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग लैंडलेस पेजेंट्स, और ये ध्यान दिया गया कि लैंड सीलिंग हो, उसी के साथ साथ जो जिन लोगों के पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, जो बिल्कुल लैंड है, जिन पेजेंट्स के पास है ही नहीं, उनको भी वो पोर्शन, लैंड का पोर्शन, उनमें जो सरप्लस लैंड है उसका पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए। टू लेजिटिमाइज द टेनेंसी विद द सीलिंग लिमिट, और टेनेंसी यानी एक तरह से रेंट पे देना कुछ चीजों को, ठीक है, वो होता है टेनेंसी। यानी आप कुछ टाइम के लिए किसी लैंड को लीज पे ले लें, वहां पर कुछ प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए, कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट इज रजिस्टर टेनेंसी अरेंजमेंट विद विलेज पंचायत, और ये इस चीज पे फोकस किया गया कि नहीं तो कोई भी आके कह देगा भाई हमने तो रजिस्टर कराया हुआ है, हमारा तो इतना ही रेंट हमें पे करना है, लेकिन नहीं, जो टेनेंसी है एक तरह का रेंट है, जो उसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट बनाया जाता था, और वो एग्रीमेंट जो है वो पंचायत में रजिस्टर किया जाता था कि इस इंसान को इतना रेंट जो है वो पे करना है, इतना टेनेंसी इसका बनता है। बहुत सारे रीजंस रहे कि लैंड रिफॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, और हम कह सकते हैं पार्शियली सक्सेसफुल हुआ। पार्शियली सक्सेसफुल का मतलब होता है जब कोई चीज कंप्लीटली जैसा सोच के अप्लाई की गई हो वैसे उसके रिजल्ट्स, वैसे उसके आउटपुट्स ना आए, और कुछ जगह पे वो सक्सेसफुल हो और कुछ जगह पे वो कंप्लीटली फेल कर जाए। तो लैंड रिफॉर्म्स फेल क्यों हुए ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा आज का वीडियो। प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल शेपिंग माइंड्स मीनू। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज टू ऑल ऑफ यू कि आज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। आप लोग प्लीज मुझे मैसेज करके बताइए कि कौन कौन वो स्टूडेंट्स हैं जिनका पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हुआ, और इन केस किसी का नहीं भी हुआ है तो डिसहार्टेड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइफ यहीं पर खत्म नहीं होती, हमेशा नई नई चीजें सीखो। फेलियर ही एक अच्छी सक्सेस की तरफ आपको लेके जाता है। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।